अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार किसी भी काम करने को ना मोटिवेशन नहीं आ रही, कोई भी काम में दिल नहीं लग रहा और किसी भी काम को शुरू करते हैं तो काम अधूरा रहता है, पूरा दिन बेड पे रहते हैं और मज़ा नहीं आता यार, ज़िंदगी में क्या ऐसा हो रहा है? अगर आपके साथ भी ये सब चल रहा है ना तो मेरे दोस्त घबराने की, टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि आप घबराएँगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे तो कभी भी आप उस मसले का हल नहीं करेंगे जिस मसले में आप हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा यही हो चुका है कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ों को एक हद तक सर पे सवार कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिवार्ड सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर आपका मूवमेंट सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, लर्निंग, मेमोरी, आपकी अटेंशन, मोटिवेशन, मूड और हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि आपने अपने एक ब्रेन का जो केमिकल है जिसे डोपामाइन कहा जाता है, जो कि रिवार्ड, मोटिवेशन, आपको सोशली एक्टिव रखने के लिए, आपको खुशी देने के लिए, आपको अटेंशन, फोकस, एनर्जी, मोटिवेशन और मूड को बूस्ट करने के लिए जिसका काम है, वो आपने बहुत ज़्यादा लो कर लिया है। मान के चलें कि सादा-सी मिसाल से मैं आपको समझाऊँ तो आपका दिमाग एक इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक पानी की टैंकी की तरह है। तो उस पानी की टैंकी में जो पानी है, वो आपने बेस लाइन तक यानी कि उसको बहुत कम कर दिया है। तो अगर वो बहुत कम होगा तो क्या आपको वहाँ जो है, जो पानी जो आपके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी है, अगर वो नहीं मिलेगा, अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी, उतनी क्वांटिटी में नहीं होगी जितनी क्वांटिटी में उसको होना चाहिए, तो क्या आप भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं? क्या आप सोशली एक्टिव हो सकते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा लोगों में जा सकते हैं, आ सकते हैं, मोटिवेशन फ़ील कर सकते हैं, रिवार्ड फ़ील कर सकते हैं? इसका जवाब मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको पता है आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हमारे इधर मोस्टली लोग जो होते हैं ना वीडियोज़ देखते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन जनरेट करनी पड़ती है। आप और मैं कैसे मोटिवेशन दे रहे थे, आज से कुछ देर पहले मैं भी ऐसी मोटिवेशन दे रहा था। किसी की को बात सुनी, बड़ा मोटिवेट हुआ। कोई ये वीडियो अच्छी लगी, बड़ा मोटिवेट हुआ और कोई उस तरह की वीडियो देख ली तो भी मोटिवेट हुआ। वो वीडियो भी हमें डोपामाइन देती हैं, लेकिन वो बैड डोपामाइन है, वो बुरा डोपामाइन है, वो हमें बनाता नहीं, वो हमें डिस्ट्रॉय करता है। दैट एडिक्शन मतलब वो वाली एडिक्शन जो है वो गलत है। हमें गुड एडिक्शंस की तरफ आना चाहिए। वो चीज़ें हमें वक़्ती तौर पे खुशी देती हैं, वक़्ती तौर पे मोटिवेशन देती हैं। ताकत आई, थोड़ी देर बाद मोटिवेशन चली गई, सब नीचे चला गया, सब नीचे बैठ गया। क्या है कि अगर आप एक चीज़ कुछ चीज़ें अगर आप कर लें, तो आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मसला, जिसे आपने अपने ऊपर सवार कर लिया है कि मोटिवेशन नहीं आ रही, बेड पे बैठे हैं, लेटे हैं, ओवरथिंकिंग करते जा रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा और ज़िंदगी स्टक हो गई है, ज़िंदगी रुक गई है। वक़्त बहुत फ़ास्ट लोगों के लिए गुज़र रहा है, लेकिन आपके लिए वही घंटा कब गुज़रेगा, आधा घंटा कैसे गुज़रेगा? समझ के चलिएगा कि अगर आपने अपने दिमाग की जो टैंकी है, उसको फुल करना है पानी से, तो इसमें तो मुफ़्त तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन जो डोपामाइन की हम बात करेंगे, वैसे डोपामाइन पे मेरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। उसमें बहुत सी चीज़ें और हैं, लेकिन यहाँ भी मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड करना चाहता हूँ। आप समझिएगा जो सबसे बेसिक इंग्रीडिएंट है, उस टैंकी को फुलफ़िल करने के लिए दैट इज़ योर स्लीप। अब लोग कहेंगे जी नींद नहीं आती, उसका भी आगे आपको हल बता देता हूँ। वो है स्लीप। डोपामाइन रीसेट सिस्टम है ये स्लीप। अगर आप सोते हैं, आप नींद लेते हैं, बल्कि मेरे ख़्याल से नींद जैसी कोई बेहतरीन चीज़ है ही नहीं। आप डिप्रेशन से एंग्ज़ायटी में जाते ही तब हैं, जब आपकी नींद ख़राब होती है और आप इससे निकलते भी तब हैं, जब आपकी नींद ठीक होती है। उसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि हीलिंग साइंस क्या है जब आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से निकल रहे होते हैं। माय एक्सपीरियंस पहला जो सबसे है कि नींद बड़ी अच्छी रहती है। नींद आपको फ़ील कराती है। रिसर्च के मुताबिक प्रॉपर स्लीप जो है ना, वो हमारे डोपामाइन रिज़र्व्स को इंक्रीज़ करती है, डोपामाइन को बढ़ाती है, हमें मोटिवेशन देती है और हमें अच्छा फ़ील कराती है। हमारे नेक्स्ट डे जो है वो काम बड़े अच्छे अंदाज़ से होता है। ये बात आपने नोटिस की होगी जिस दिन आपकी नींद अच्छी होती है, आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। और जो सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है, आप खुद नोटिस कर लीजिएगा, ये गलती आप कर रहे होंगे। सुबह उठते साथ ही हमें एक चीज़ चाहिए होती है कॉर्टिसोल का लेवल। अब वो कॉर्टिसोल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे फ़ोकस के लिए, अटेंशन के लिए, हमें चार्ज करने के लिए। वैसे तो कुदरती तौर पे हमारे अंदर सुबह के वक़्त जो है ना वो इसका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमको इसको ऑप्टिमम कैसे लेके जा सकते हैं, सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, सुबह उठते साथ ही हम मोबाइल पकड़ लेते हैं। जो मोबाइल की लाइट होती है, वो हमारे सिस्टम को, दिमाग को उस तरह से जगाने के लिए हमारी आँखों के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनको उस तरह से एक्टिव नहीं करती।
तो जब भी आप सुबह उठते हैं, आप 15-20 मिनट के लिए जब डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है, जिसकी जो है ना वो यूवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो इतना ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट नहीं डालती, वो वाली जो मॉर्निंग लाइट है, अगर सूरज है, तब भी आपने 20-30 मिनट जाना है और अगर सूरज नहीं है, क्लाउडी है, तब भी आपने जाना है क्योंकि उसकी जो रेज़ हैं, वो आ रही हैं और वो आप उसमें जिस दिन सूरज नहीं है, उस दिन आप ज़्यादा कर इससे आपके अंदर का जो कॉर्टिसोल लेवल है, वो ज़्यादा होगा और ये जो कॉर्टिसोल है, ये आपके ब्रेन को, आपके हिपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अलाइन होता है और जिससे जो है वो आपकी डोपामाइन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो क्या करें सुबह उठें और मॉर्निंग वॉक करें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ के बाद मॉर्निंग वॉक करें, सूरज में कुछ देर करें। जिन लोगों को डोपामाइन का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, जो अपने इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेके बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। डोपामाइन एक्टिवेशन के लिए, इसके लेवल को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ हमारे इधर पता नहीं क्या मैं कह के कैसे लोगों को समझाऊँ यार लोग एक्सरसाइज़ ही नहीं करते, लोग वॉक ही नहीं करते। लोग खा लिया, सो लिया, काम पे चले गए, काम पे जाना जो है इन लोगों ने एक्सरसाइज़ समझ लिया। नहीं भाई, आप जितनी ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आप उतने फ्रेश रहेंगे, आप उतने एनर्जेटिक रहेंगे, आपका मूड उतना अच्छा रहेगा, आपकी नींद उतनी अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज़ आपके डोपामाइन को बढ़ाती है और आपके मूड को इम्प्रूव करती है, आपकी मोटिवेशन को स्टेबिलिटी देती है। तो स इन सिर्फ़ आप इंटेंस वर्क ही ना करें, आप जिम जाएँ, आप वहाँ वर्कआउट के साथ-साथ आप जो है वो कार्डियो करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, आप कुछ भी करें लेकिन जिम लाज़मन जाएँ, एक्सरसाइज़ लाज़मन करें। घर में एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, घर में करें लेकिन एक्सरसाइज़ लाज़मन करें। डोपामाइन बैठे रहने से, लेटे रहने से कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो उठना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। घर में जिस भी नोयत का आप वर्कआउट कर सकते हैं, करें। बाहर जाके कर सकते हैं, करें। जिम में कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कुछ भी करें लेकिन अपने आप को फिज़िकल एक्टिव लाज़मन रखें। फिर एक चीज़ आती है न्यूट्रिएंट्स। हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो आपको डोपामाइन फ्यूल जैसे हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स। अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स खाएँगे जो डोपामाइन फ्रेंडली हैं, हमें अच्छा डोपामाइन मिलेगा और अगर हम बुरे खाने खाएँगे जैसे फ़ास्ट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गईं, बाज़ारी खाने हो गए, तो ये हमारे जो बुरे डोपामाइन को है उसको बढ़ाते हैं और उससे जो है वो हमें बीमारियाँ लगती हैं, हमें ठीक से नींद नहीं आती, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, हमारा गट डिस्टर्ब तो हमारी बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो डोपामाइन को बनाने के लिए जो सबसे जो है वो अहम एमिनो एसिड जो है चाहिए होता है वो टायरोसाइन होता है और टायरोसाइन बना जो जिन चीज़ों में पाया जाता है उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है डोपामाइन जो है वो डाइट के ऊपर आपको डोपामाइन के ऊपर डिटेल वीडियो मेरी मिल जाएगी कि उसमें आपको क्या-क्या डाइट्स का क्या-क्या फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने डिटेल बनाई हुई है। तो यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसमें अंडा होता है, उसमें चिकन होता है, फिश होती है और ये नट्स एंड सीड्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे डोपामाइन को बढ़ाते हैं और ये लेवल हमारे पॉज़िटिव सोचने के लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक बहुत अहम चीज़ है जिसे साइंस मानती है कि 65% तक हमारे डोपामाइन लेवल को इंक्रीज़ करती है, दैट इज़ स्लो ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। अगर आप दिन में 5-10 ये डीप ब्रीथिंग्स करते हैं और दिन में 5-5 बार करते हैं, हर नमाज़ के बाद आप 10-10, 15-15 भी करें, इससे भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह कसरत से याद करें, पॉज़िटिव सोचें, हर चीज़ में पॉज़िटिविटी तलाशने की कोशिश करें। हमारी सबसे बड़ी और गंदी आदत ये बन गई है कि हमने हर चीज़ में नेगेटिविटी जोड़ ली है। ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, सब बुरे हैं। हम समझते नहीं है कि हम क्या खुद अच्छे हैं। हमारे डोपामाइन को सबसे ज़्यादा तबाह करती है हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारी बुरी सोचने की आदत। बुरा सोचने की आदत आपको ओवरथिंकिंग कॉज़ करती है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन कॉज़ करती है, हर काम में टाल-मटोल, उठने को दिल नहीं करता, बुरा सोचना, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अच्छा सोचें। अच्छा सोचना आपके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है और ज़िंदगी में याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि हर बुरी चीज़ आपके साथ ही होनी है। इस दुनिया में अरबों और इंसान हैं, और भी बहुत से लोग हैं, खुदा ना ख़ास्ता जो आप सोच रहे हैं उतना बुरा ज़िंदगी में होता नहीं है और हमारी मोर देन 95% जो थॉट्स होते हैं वो झूठे होते हैं। वो सच पे बेस नहीं होते और हम उन्हीं थॉट्स के पीछे भागते रहते हैं और अपने आप को तबाह करते रहते हैं, अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। मेजॉरिटी में लोग यही कंप्लेन करते हैं, दिल नहीं करता। वो उठना ही नहीं चाहते, वो करना ही नहीं चाहते। कहीं उनका मोटिवेशन का लेवल, कहीं उनका डोपामाइन का लेवल नीचे तो नहीं, उनको समझने की ज़रूरत है और ये डोपामाइन का लेवल तभी आ पाएगा जब वो अपने लिए कुछ करेंगे। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो ही ज़िंदगी बदलेगी। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया का कोई इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।